हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्तन सूत्र के ऊपर। तो अपवर्तन सूत्र क्या होता है? अपवर्तन सूत्र का मेन रिलेशन जो होता है μ2 माइनस μ1 बटा आर इजकल टू μ2 बटा v माइनस μ1 बटा ई होता है। μ1 और μ2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक है। और जो v जो है प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वस्तु की दूरी और r वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपवर्तन सूत्र अवतल सतह के लिए, ठीक है, और उत्तल सतह के लिए हम लोग कर चुके हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसका जो है सतह कैसा बनाना है, अवतल सतह बनाना है। तो मान लिया जाए कि ये जो आपका सतह है, मान लिया जाए कि ये जो आपका सतह है अवतल सतह सबसे पहले बना लेते हैं। ये आपका अवतल सतह है और ये जो माध्यम है इसका जो अपवर्तनांक होगा, मान लिया जाए इधर एयर है, लेफ्ट साइड में एयर है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कि μ1 है और इसका जो अपवर्तनांक है मान लिया जाए कि μ2 है। तो एयर के तुलना में इस जो मीडियम का अपवर्तनांक होगा ज़्यादा होगा, अर्थात हम कह सकते हैं μ2 का जो वैल्यू होगा μ1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिस मीडियम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम होता है। तो ये आपका सघन माध्यम का काम करेगा, ये जो है माध्यम है ये सघन माध्यम का काम करेगा और ये जो है विरल माध्यम का काम करेगा। अब देख लीजिए क्या करेंगे कि इस मीडियम का नाम देते हैं जो है अपवर्तक सतह, x और y नाम देते हैं, और इस अपवर्तक सतह से मिडिल पॉइंट हम खोजेंगे। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि मिडिल पॉइंट इसका ही है और इसके लिए ये ध्रुव का काम करेगा। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ऐसे गुजार देते हैं, एक सीधा लाइन गुजार देते हैं, ठीक है। ये आपका सीधा लाइन हो गया और ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया। अब क्या करेंगे, ये ध्रुव है। अब ये जो सतह है क्या है, अवतल सतह है। तो इसके लिए यदि हम वक्रता केंद्र देखें, देखिए ऐसे वक्रता केंद्र देखिए, गोला बनाए, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका सेंटर रहा होगा, सी रहा होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं यदि कोई वृत्त है, सर्किल है, और सर्किल के केंद्र से होकर परिधि तक जो लाइन मिलता है ये क्या होता है, लंब होता है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे सी है, इस सतह के लिए वक्रता केंद्र है, और इसके यदि हम सर्कमफ्रेंस पर एक लाइन खींचे, एक लाइन यदि हम ऐसे खींचे, तो ये जो लाइन होगा इसके लिए क्या, लंब का काम करेगा। तो सी और इसका नाम देते हैं एन। तो सी और एन क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। ध्यान से समझते जाइए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, अब मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष पे छोटा सा बिंदु आकार का कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसका प्रतिबिंब हम लोग बना करके देख लेते हैं। तो मान लिया जाए कि इस ओ साइज का यहाँ पे जो है ओ जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, तो मुख्य अक्ष पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका इमेज बना लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये विरल माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है, सघन माध्यम है। हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जाते समय क्या होता है, अपना पाथ से क्या हो जाती है, प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ से देख लिया जाए, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, थोड़ा सा लाइन नहीं बन पा रहा है, ऐसे जाएगी। अब देखिए जाना चाहिए प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे, देखिए ये वाला जो है इस लाइन को मिटा देते हैं, जाना चाहिए प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे, लेकिन माध्यम चेंज हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो एक किरण ऐसे सीधे नहीं जा करके ये ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो मुड़ जाने से ऐसे हो जाएगा, मेन जो लाइन अब होगा ये इसके बीच में होगा, ये सीधे नहीं ऐसे जा करके अपना अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब देखिए ये जो है किरण है, आपतित किरण है, जो ओ से गई है आपतित किरण है। मान लिया जाए आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या आपतन कोण हो गया। और एक एंगल क्या कहलाएगा, अभिलंब। ये जो है अभिलंब और ये परावर्तित किरण हो गया। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण या परावर्तित किरण, इसको आर बोलते हैं, इसको आर ले लेते हैं।
अब देखिए इसको यदि हम पीछे ऐसे बनाए, ऐसे पीछे यदि हम लाइन खींचे, इस लाइन को अपवर्तित किरण को रख करके यदि सीधे लाइन खींचे तो ऐसे सीधे ऐसे आएगा। और ये जो है अभिलंब के साथ में एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ जो है दो लाइन आपस में ऐसे देखिए इंटरसेक्ट करता है तो सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण देखिए इक्वल होता है। ये आर है, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तेरा इसमें देखिए ये वाला लाइन, देखिए ये लाइन जो है ऐसे है डॉटेड वाला, और ये लाइन है ऐसे यहाँ से डॉटेड है, और ये वाला जो एंगल है देखिए यहाँ पे आर है और ये आर है, तो ये सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा, आर का इक्वल हो जाएगा। क्योंकि दो लाइन यदि इंटरसेक्ट करता है तो इसका जो सम्मुख कोण होता है इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये जो आर का वैल्यू है और ये वाला जो एंगल आर है, आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये बड़ा बड़ा एंगल जो हो गया आई हो गया, और इसके बीच में और सी के बीच में एंगल बन रहा है आर बन रहा है। अब देखिए हम लोग का मेन मकसद था इमेज का फॉर्मेशन करना, इमेज बनाना। तो देखते हैं कि इमेज कैसा इधर बन रहा है किधर बन रहा है। इमेज कब बनता है, जब दो किरण आपस में इंटरसेक्ट करती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी के तो इमेज बोलेंगे। तो इधर देख रहे हैं कभी मिल ही नहीं रहा, तो इमेज इधर तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं, इस माध्यम में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक किरण दूसरे किरण को नहीं काट रही है। तो यदि पीछे इसको देखें तो देख रहे हैं कि मुंह खींच कर ही ऐसे कट रही है। तो वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है आई बन रहा है। और आई इमेज कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि आभासी किरणों की कटान से मिलकर यह बना है। तो आभासी किरण, तो वो बिंदु आकार का वो ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज क्या है, आई बना है, और सी क्या है, इसका इस अवतल सतह के लिए क्या है, वक्रता केंद्र है, सेंटर है। तो अब देख लीजिए यहाँ से यदि देखिए सी से पी की दूरी क्या हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और आई से लेकर पी की दूरी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, इमेज की दूरी हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका वस्तु की दूरी हो जाएगी। इसको ध्यान से समझिए, क्या किया, कुछ नहीं किए हैं। एक अवतल सतह ले लिए, अवतल सतह का नाम एक्स और वाई दे दिए, और यहाँ से मुख्य अक्ष एक कोण हो गया, मुख्य अक्ष पे कोई बिंदु आकार कोई वस्तु रख लिए। यहाँ से क्या किए, पहला किरण जो है ऐसे, पहला किरण जो है ऐसे सीधे ऐसे गुजर जाएगा, दूसरा किरण क्या करेगा, देखिए वस्तु से यहाँ तक इस सतह पर टकराएगा, और सतह से जैसे ही टकराएगा तो माध्यम चेंज हो रहा है, तो अभिलंब की ओर यहाँ मुड़ गया, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आई बना दी, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच आर बन गया। अब समूह कोण से ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए और थोड़ा सा क्या देखना है, मान लिया जाए कि यहाँ पे इसका जो एंगल है ये एक्सिस और ये आपतित किरण के बीच में एंगल अल्फा बना रहा है, और ये अभिलंब के साथ में जो एंगल बन रहा है बीटा बन रहा है, और ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ में एंगल गामा बन रहा है। अब ये जो इमेज का फॉर्मेशन कर लिए, यदि इस फिगर को अच्छा से समझ गए होंगे तो डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। फिर एक बार और देख लीजिए, अल्फा बीटा और गामा देख लीजिए, जो इस एक्सिस के साथ में, प्रधान एक्सिस के साथ में, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो एंगल बना है अल्फा बीटा और गामा, कैसे बना है, तो ये अपवर्तित किरण के बीच में, और ये जो है अभिलंब के बीच में बीटा, और ये इमेज बना है वो गामा ले। अब यहाँ से दिक्कत क्या किए, ये जो आपतित किरण हो गया, और ये शीर्षा अभिमुख कोण से सम्मुख कोण से ये कोण आर के इक्वल हो जाएगा। इसी में एक कंसेप्ट और है, आगे इस कंसेप्ट का यूज होगा, यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए मान लिया जाए कि एक सर्किल है और ये सेंटर है, और यहाँ से वो एक क्या है, सेंटर है, वो सेंटर है, ए और बी यहाँ नाम दे दिए। अब ये क्या चाप कहलाएगा, रेडियस, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। यदि हम देखें थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, आर का बाई रेडियस होता है, तो एल बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ से थीटा। अब मान लीजिए कि सतह है, इस तरह का सतह है, ऐसे सतह है, और यहाँ से ऐसे ये एंगल अल्फा बन रहा है, और इसका नाम हम यदि हम ए दे दे और इसका नाम बी, तो अल्फा का वैल्यू पूछे यहाँ वो दे दीजिए, तो क्या होगा, आर का हमारे लिए क्या काम करेगा, ए बी का काम करेगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, ए बी बटा क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। रिलेशन है, इस रिलेशन को हम अभी प्रूव करेंगे। देखिए क्या होगा, सबसे पहले लिख देते हैं व्यंजक, व्यंजक एक्सप्रेशन। व्यंजक में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपतन कोण क्या होगा, आई हो जाएगा, और परिवर्तन कोण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण यहाँ पे लिख दीजिए, आपतन
कोण, आपतन कोण आई, आई कहाँ पे है देखिए ओ, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, क्या लिख दें, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, ठीक है। तो ओ ए और सी, कोण ओ ए और सी इजकल टू वाई, ठीक है। और आर का वैल्यू दीजिए आई ए सी, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कौन हो जाएगा आई ए और सी, आई ए और सी आर हो जाएगा। अब यहाँ से देख लिया जाए, अस्लेन का नियम लगा लेते हैं, अस्लेन का नियम, अस्लेन का नियम क्या होता है भाई, अस्लेन का नियम से देख लीजिए क्या होता है, साइन आई इजकल टू साइन आर इजकल टू म्यू टू बटा म्यू वन। म्यू टू क्या है, इस माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू वन क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक यानी एयर का अपवर्तनांक। आगे चल करके एयर का अपवर्तनांक क्या होता है, एयर का अपवर्तनांक म्यू का वैल्यू 1 होता है। खैर अभी इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए यदि, देखिए एक कंसेप्ट और है, यदि हम लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, यदि टैन थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, तो टैन थीटा को केवल थीटा के हम इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है और साइन थीटा, थीटा वैल्यू बहुत छोटा है तो हम थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें इसमें साइन थीटा और साइन थीटा आई और साइन थीटा आर में आई और आर का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा, साइन आई को सिर्फ आई लिख सकते हैं और साइन आर को सिर्फ आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लिखे आई तथा आर का मान बहुत छोटा हो तो क्या लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल हो जाएगा आई के, तथा साइन आर जो होगा इक्वल हो जाएगा आर के। अब इसमें यदि हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, आई इजकल टू आर से लिख देंगे और म्यू टू बटा क्या हो जाएगा, म्यू वन हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं, म्यू वन इंटू आई इजकल टू म्यू टू इंटू आर। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, म्यू वन इंटू आई इजकल टू म्यू टू इंटू आर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, आई और आर का वैल्यू हम लोग को यहाँ से कुछ रिलेशन बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, तो यदि दो ट्रायंगल ऐसे है, इस टाइप के दो ट्रायंगल है, देखिए दो ट्रायंगल ऐसे है और ए वाला कोण अल्फा है, ये आई है और आर है, तो इसके लिए ये वही कोण का काम करेगा। अभी जो कंसेप्ट होता है, इसके लिए अल्फा जो है, इसके लिए वही कोण अल्फा है, इस ट्रायंगल के लिए वही कोण का काम करेगा। तो ये आई है, ये आर है, तो आई प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा, तो आई प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसका हम रिलेशन देखेंगे। यदि ट्रायंगल किसे चले, ट्रायंगल चलते हैं ओ ए आई से, ट्रायंगल ओ ए आई से यदि हम देखें, ओ ए सी से चलते हैं, ओ ए सी से यदि हम देखें तो बीटा इजकल टू, देखिए ये जो बीटा है इस ट्रायंगल के लिए, देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए ओ ए सी के लिए बीटा जो है वही कोण का काम करेगा, और वही कोण जो होता है समूह कोण का योग के बराबर होता है। तो बीटा इजकल टू अल्फा प्लस बड़ा वाला कोण क्या आई है, तो अल्फा प्लस आई हो जाएगा। तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई। और यहाँ से यदि हम आई का वैल्यू निकाले तो प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। देख लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल में, छोटा वाला कौन सा ट्रायंगल है, आई ए और सी, ट्रायंगल आई ए और सी से चलते हैं। आई ए और सी से यदि चले तो इसके लिए भी वही कोण बीटा है, बीटा इजकल टू गामा प्लस आर हो जाएगा। तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस आर। यहाँ से आर का वैल्यू यदि हम निकाल ले तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। अब यहाँ से आई का वैल्यू निकल गया और आर का वैल्यू निकल गया। अब आई और आर का जो वैल्यू है पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो म्यू वन इंटू आर का वैल्यू क्या है, म्यू वन इंटू आई का वैल्यू बीटा माइनस अल्फा,
बीटा माइनस अल्फा इजकल टू म्यू टू, और आर का जो वैल्यू है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बीटा और बीटा देखिए एक साइड में हम लोग कर लेते हैं, तो मी1 इंटू बीटा, मी1 इंटू बीटा माइनस मी1 इंटू अल्फा इजकल टू म्यू2 इंटू बीटा और माइनस म्यू2 इंटू गामा हो जाएगा। देखिए बीटा और बीटा को एक साइड में कर लेते हैं, तो देखिए ए प्लस में है, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये जो टर्म है माइनस में इधर आ जाएगा तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो म्यू टू इंटू गामा माइनस मी1 इंटू अल्फा, और इसमें क्या होगा म्यू2 माइनस मी1 इंटू क्या हो जाएगा बीटा। अब देखिए यहाँ से भी बीटा था और यहाँ से भी बीटा था, बीटा को कॉमन ले लिए हैं। अब क्या देखेंगे, इसका इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। इसमें छोटा सा कंसेप्ट और है, क्या है देखिए यहाँ पे एंगल क्या क्या बचा है, अल्फा बचा है, बीटा बचा है और गामा बचा है। एंगल को यहाँ रिमूव करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे, एंगल क्या है, अल्फा को जरा ध्यान से देखिए, अल्फा ए वाला है, बीटा ए है और गामा ए है, और किसके साथ में ये एंगल बना रहा है, देखिए अगर ध्यान से, ये जो मान लिया जाए ऐसे आर्क है और इसके साथ में ये अल्फा बना रहा है, यहाँ क्या ओ है और यहाँ क्या पी है और यहाँ जो है ए है। देखिए तो ये अल्फा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए तो अल्फा इजकल टू, यदि ये ट्राइंगल रहे और यहाँ सेंटर है, यहाँ से दो चाप ऐसे रहे, ऐसे रहे, दो चाप ऐसे रहे, और यहाँ एंगल थीटा है, तो एल और ये आर है, तो थीटा इजकल टू क्या होता है, थीटा इजकल टू चाप बाई रेडियस। तो इसके लिए आर्क का काम करेगा और इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा, इसीलिए अल्फा इजकल टू यदि लिखे तो ए पी वाई पी ओ। इसी तरह से इसका भी यदि देखे, यहाँ से यदि गामा बना रहा है, ये एंगल जो है गामा बना रहा है, गामा, तो ए पी वाई यहाँ क्या है, आई है, ए पी बटा पी आई। यानी अल्फा बीटा और गामा के लिए तीनों का जो चाप है ए पी जो है तीनों के लिए कॉमन है, तो ये आपका चाप का काम करेगा और अलग अलग इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसी तरह से इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, यदि हम अल्फा इजकल टू लिखे, अल्फा इजकल टू चाप बाई रेडियस, तो ए पी वाई पी ओ, ए पी वाई क्या हो जाएगा पी ओ, और यदि बीटा इजकल टू लिखे तो ए पी वाई क्या हो जाएगा पी सी, ए पी वाई पी सी, और गामा इजकल टू यदि लिखे तो ए पी वाई पी आई, ए पी बटा पी आई। तो किससे चले हैं, क्योंकि थीटा इजकल टू क्या होता है आर्क वाई रेडियस, इससे चले। अब देख लीजिए, अल्फा बीटा और गामा को हम समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो समीकरण में 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू2 हो गया समीकरण 2 से यदि चले। अब समीकरण 2 से लिख देते हैं भाई, समीकरण 2 से यदि दूसरा समीकरण में चले तो म्यू2 और यहाँ क्या है गामा है, इसे गामा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए पी बटा पी आई, इसको लिख दीजिए ए पी बटा पी आई, माइनस तो माइनस लिख दीजिए, मी1 है तो मी1 लिख दीजिए, अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है ए पी बटा पी ओ, इसको कर दीजिए ऐसे, और यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस मी1, और बीटा का वैल्यू क्या है ए पी बटा पी सी, ए पी बटा पी सी। अब जरा देखिए ऊपर वाला साइड में ए पी है, यदि हम कॉमन लें और ए साइड में भी ए पी है, कॉमन लेके क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मी2 बटा क्या बचेगा पी आई बचेगा, और यहाँ से मी1 बटा क्या बचेगा पी ओ बचेगा। अब यहाँ से देखिए म्यू2 माइनस मी1 बटा पी सी, इसको मान लीजिए समीकरण 3, कितना मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से पी आई पी ए और पी सी को हटा देना, रिमूव करना है, तो ये कैसे रिमूव होगा भाई, तो देखिए चिन्ह परिपाटी से पी आई क्या है, पी आई यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है, और पी ओ क्या है वस्तु की दूरी, और पी सी क्या है वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे यहाँ
चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे क्या है, तो पी आई जो है प्लस भी हो जाएगा, और पी ओ जो है पी ओ, पी से ओ हो जाएगा यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब पी से ओ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ये सब क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या है, क्या बचा, पी आई, पी ओ, पी आई और पी सी, पी सी, पी सी क्या है, तो माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ए देखिए लेफ्ट साइड में जो है ऐसे, लेफ्ट साइड में जो होता है आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत में माइनस होता है, और जिस डायरेक्शन में आपतित प्रकाश की किरण जाती है उसमें प्लस होता है। सिंपल से देखना है ऐसे, ठीक है, एक्सिस बना देता है, ऊपर प्लस बनाना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। तो यहाँ से देख लिए। अब इसमें इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, तो क्या देखे, इक्वेशन 3 से देखिए, समीकरण नंबर 3 से यदि देखिए तो क्या लिखा हुआ है, म्यू टू बटा पी आई क्या है, पी आई क्या हो गया, माइनस भी हो गया, और पहले से माइनस है, और ये क्या हो जाएगा, पी ओ म्यू वन बटा क्या हो जाएगा, पी ओ, तब पी ओ क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, और बटा में म्यू टू माइनस म्यू वन, और बटा में क्या है, पी सी, पी सी इक्वल टू माइनस आर हो गया। यहाँ से इतना देख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो म्यू टू बटा के माइनस भी इक्वल टू प्लस हो जाएगा, म्यू वन बटा ई हो जाएगा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और बटा आर हो जाएगा। ई माइनस है, अब माइनस है तो इसको क्या करेंगे, ये जो माइनस है बाबू, माइनस जो है ये साइन अगर टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में यदि हम माइनस भेजे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, साइन क्या हो, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस कर देगा, ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिए, यदि हम ऐसे लिखे, यदि हम इसको ऐसे लिखे, माइनस यदि कॉमन ले ले बाहर में, और म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर लिखे, और यहाँ पे भी यदि माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो म्यू टू बटा भी हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और म्यू वन बटा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, म्यू वन बटा यू हो जाएगा, यू। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए आपका म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर। यही आपका रिक्वायर्ड फार्मूला था, यही अवतल सतह के लिए फार्मूला था। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।